नेपाल ने नष्ट किए, सही सुना आपने, अपने हाथ से नष्ट किए तोड़े चीन से मंगवाए हुए एयरक्राफ्ट। तो पैसे देकर खरीदे थे नेपाल वालों ने, उन चीनी एयरक्राफ्ट को तोड़ दिया नेपाल ने। बताया जा रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी हो सकती थी। दोस्तों, भारत में हुए सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद पूरी दुनिया यही कयास लगा रही है कि शायद इस दुर्घटना के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि बिपिन रावत भारत के एक ऐसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिन्होंने हमेशा से चीन की बुराई की थी, उनके मनमानी को आंखें दिखाई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल ने चीन के विरोध में एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। नेपाल ने चीन की एयरक्राफ्ट को तोड़ दिया है। जी, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेपाल ने चीन के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को तोड़ कर रख दिया है, नष्ट कर दिया है। आज से करीब 6 साल पहले नेपाल ने चीन से एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदा था, सवारी एयरक्राफ्ट। चीन ने नेपाल को एयरक्राफ्ट ये कहकर भेज दिया था कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम है, इसके अलावा इसे ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नेपाल को ये समझ में आने लगा कि चीन के इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना उनके बस की बात ही नहीं है। इसके अलावा चीन ने नेपाल को इस तरह के और भी कई एयरक्राफ्ट बेचे थे, जिसमें से आधे से ज्यादा कबाड़ हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनका सर्विस कॉस्ट इतना ज्यादा है कि इतने में एक नया एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है। आखिरकार नेपाल की सरकार को यह फैसला लेना ही पड़ा कि चीन के जितने भी एयरक्राफ्ट उन्हें तोड़कर कबाड़ में बेच दिया गया, कबाड़ी को बेच दिया गया। सुनिए गौर से, एकदम कबाड़ी को बेच दिया नेपाल ने चीनी एयरक्राफ्ट को। चीन के बारे में आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चीन का सामान चले तो चांद तक और नहीं तो रात तक। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस एयरक्राफ्ट के साथ भी हुआ। नेपाल सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि चीन की तरफ से खरीदे गए सारे एयरक्राफ्ट को तोड़कर उनके पुर्जों को अलग अलग करके बेच दिया जाए। लेकिन यहाँ पर नेपाल की सरकार को एक बहुत बड़ा सबक लेने की जरूरत है। चीनी सामान भले ही दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो कितने दिनों तक चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आज पाकिस्तान भी झेल रहा है। पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स में ज्यादा से ज्यादा हथियार चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो चली है कि इनमें से ज्यादातर हथियार पूरी तरह से कबाड़ हो चुके हैं। वहीं जो बचे हैं उनका सर्विस कॉस्ट इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान भी उन हथियारों की सर्विस कराने में 10 बार सोचने लगा है। जनवरी 2021 में चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान को कुछ सैन्य ड्रोन बेचे गए थे, लेकिन यहाँ पर यह ड्रोन पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने के बजाय उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादा ड्रोन पूरी तरह से खराब हो गए। अब ये ड्रोन उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो ड्रोन बेचे गए थे, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके इंफ्रारेड कैमरा, उनका जो इंफ्रारेड कैमरा था, उससे नाइट्रोजन गैस लीक हो रही थी। पाकिस्तान की वायुसेना ये चाहती थी कि इस ड्रोन में लगे इंफ्रारेड के पार्ट्स को तुरंत बदला जाए। इस बात को लेकर जब पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम CATIC से संपर्क करने की कोशिश की, यानी कि चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, तब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि कुछ ऐसे पुर्जे भेज दिए गए जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ड्रोन ही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान चीनियों से इतने ज्यादा हथियार खरीद चुका है कि अब उसका रक्षा बजट बुरी तरीके से हिल चुका है। इनमें से ज्यादा हथियार खराब हो चुके हैं, कबाड़ हो चुके हैं, और जो बचे हैं उनका सर्विस कराने के लिए पाकिस्तान के रक्षा बजट में शायद कोई पैसा ही नहीं बचा। चीन की गुलामी में लिप्त हो चुकी पाकिस्तानी सरकार लंबे समय से चीनियों से हथियार पे हथियार खरीद रही है, लेकिन आज यही हथियार उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। पाकिस्तान ने आज से कुछ साल पहले चीन से J-10, J-15, J-20 जैसे लड़ाकू जहाज़ों को खरीदा था, लेकिन आज के समय ये लड़ाकू जहाज़ सिर्फ और सिर्फ धूल खाने के लिए खड़े हैं। इनमें ऐसी ऐसी खराबी आ चुकी है कि अब ये उड़ नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 75 देश आज चीन से हथियार खरीदते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर में यह हथियार पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियां खरीदी थी, जिसके लिए बांग्लादेश ने पूरे $200 मिलियन खर्च किए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से खरीदी गई ये पनडुब्बी कभी पानी के अंदर पहुंच ही नहीं पाई। इसी तरह बांग्लादेश ने चीन से टाइप 053H3 फ्रिगेट भी खरीदा था। ये फ्रिगेट असल में एक ऐसा नाविक जहाज होता है जो अपने बेड़े में मौजूद बाकी नाविक जहाज़ों की सुरक्षा करता है, लेकिन यहाँ तो सुरक्षा करने की बात दूर है, ज़रा इसकी खामियों को सुनिए। सबसे पहले तो इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में खराबी आई।
इसके नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। बाद में इस फ्रिगेट में लगे फ्यूल डिफ्यूलिंग सिस्टम को भी खराब होना पड़ा, जिसके बाद से बांग्लादेश के सैन्य अफसर अब माथा पीट रहे हैं, क्योंकि अब ये फ्रिगेट समंदर के किनारे जंगखार है चीनी फ्रिगेट और बहुत जल्द कबाड़ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा चीन से खरीदे गए हथियारों की लिस्ट खत्म नहीं होती है। एक लंबी लिस्ट है जिसमें बांग्लादेश ने 3K8W एयरक्राफ्ट खरीदा था, पनडुब्बी खरीदी थी, शॉर्ट रेंज के लॉन्चर खरीदे थे, जो अब सिर्फ और सिर्फ कबाड़ बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि चीन कभी भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करता। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स के ब्लूप्रिंट चुराता है और कॉपी बनाता है। बिल्कुल ऐसे कुछ उसने डिफेंस हथियारों को बनाने में भी किया। इसी तरह कुछ समय पहले चीन ने रूस से सुखोई 33 विमान के डिजाइन को मांगा था ताकि वो उसकी कॉपी बना सके, लेकिन रूस ने अपने इस विमान का डिजाइन देने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर चीन ने एक अलग ही चाल चली। उसने यूक्रेन से सुखोई 33 विमान को ट्रेनिंग के लिए लीज पर लिया, उसके डिजाइन को चुराया और उसके बाद उसका एग्जैक्ट कॉपी बना डाला, जिसे आज के समय J-15 के नाम से चीन बेचने की कोशिश करता है। लेकिन भले ही ये सुखोई की तरह दिखता है, लेकिन सुखोई की तरह ताकतवर नहीं है। ये पूरी तरह से खोखला है, जिसे चीन ने कई देशों को बेच भी डाला है। जितने भी देशों ने इस लड़ाकू जहाज को खरीदा वो अपना माथा पीट रहे हैं। इसी तरह अमेरिका का सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज माना जाता है F-22 रैप्टर, जिसके डिजाइन को चोरी करने के लिए चीन काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा था। लेकिन 1999 में युगोस्लाविया नाटो कार्यवाही के दौरान एक F-22 जहाज क्रैश हो गया, जिसके बाद चीन ने इसके मलबे को खरीदा और इसके मलबे को खरीद कर उसका डिजाइन चुराया। चीन का J-22 लड़ाकू जहाज इसी F-22 की कॉपी है। बहुत सारे देशों ने इसे खरीदा, लेकिन ये लड़ाकू जहाज उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स फिलहाल चीन के पास है ही नहीं। दोस्तों, ये थी चीन के डिफेंस फोर्स की असलियत, चीन के रक्षा सौदों की असलियत, चीन की रक्षा कंपनी की असलियत। ये कबाड़ बेच रही है लोगों को, गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, और बुरी तरीके से उन्हें दिवालिया बना रही है, उनकी फौजों को एक खोखला बना रही है। सीधी सी बात जो है, पिछले 10 सालों से भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भारत की HAL कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, एक से बढ़कर एक एडवांस हेलीकॉप्टर बना रही है। इसके अलावा तेजस जैसा लड़ाकू जहाज आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकर हैरानी होगी आपको कि भारत का डिफेंस सिस्टम इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि आज दुनिया भर में तेजस लड़ाकू जहाज, मिसाइल और इस तरह की कई हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है भारतीय चीज़ों की। भारतीय डिफेंस सिस्टम को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं। आज के समय इतने ऑर्डर आ चुके हैं कि उन्हें शायद पूरा करने में समय लग जाएगा, लेकिन अब हमें ज़रूरत है पूरी तरीके से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की। अगर हम अभी भी रूस से हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम खरीदते रहे, अभी भी दूसरे देशों की गुलामी करते रहे इन चीज़ों को खरीदने के लिए, उन पर निर्भर रहे, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं कि हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारा रक्षा बजट कम पड़ जाएगा। हमें खुद ही ये सब चीज़ डेवलप करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। दिवंगत जनरल बिपिन रावत भी यही चाहते थे, मेक इन इंडिया। इंडिजीनियस वॉर की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में ही बननी चाहिए थी, ये चाहते थे। वो इसके बहुत ज़्यादा प्रणेता थे, वो चाहते थे कि ऐसा हो, देश में ही बने सारी चीज़ें। तो अब उनके बाद उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि देश अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ एस्टैब्लिश करे, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाए और सब कुछ भारत में ही बने। क्या लगता है आपको, क्या अब भारत को जाग नहीं जाना चाहिए? और चीनी प्रोडक्ट्स की क्या ही बात करें, चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक, आप सब जानते हैं। क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, खासकर उन लोगों के साथ जो चीनी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।